बॉक्साइट खनन की अनुमति सीएमडीसी के माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनको दे दी गई है। बैकडोर एंट्री से यहाँ पर कवर्धा जिले में अडानी को घुसाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है। तो राजस्व विभाग के अधिकारी जो भी है ना, तो एसडीएम तहसीलदार बुला फुसला कर साइन करवाते हैं, और फिर किसी को कहते हैं पोती के नाम से या तुम्हारे कुछ योजना आ रहा है, ऐसा करके बोला फुसला करके उसको साइन करवाते हैं। हम कहाँ जाई हम उहे को जन उठन पागल हमार दादा दादी के पूरा उहे चल गए थे, हम जानते नहीं हो तो खदान चालू करन जान नहीं हम खदान नहीं करते थे, मना करता हम खदान नहीं। दलदली क्षेत्र के उधर का है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन लोग समझते हैं कि ये भोले भाले लोग हैं, इसको बहला फुसला करके हमको यहाँ खदान चालू करना है। और सीएमडीसी वो कह रहे हैं कि सरकारी खदान है, ऐसा करके आपको नौकरी दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, करके झांसा दे रहे हैं। जितना भी ये खनिज के लिए आपने अधिग्रहण किया है उसको निरस्त करिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, न ग्राम सभा सर्वोपरि रहेगी, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा को महत्व दिया जाए। जो है सीएमडीसी और प्रशासन सरकार की षड्यंत्र है कि इन बैगा समुदाय की ज़मीन को जो है हड़पा जाए, क्योंकि वहाँ पर पता चला कि 55,000 सालाने की मुआवजा है 1 एकड़ में। जब वहाँ के लाखों करोड़ों अरबों के तुम संपत्ति को बैगा समुदाय के ले जा रहे हो और आप 55,000 उनको दोगे, 55,000 में क्या चलेगा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा। आप देखा था गुरुजी टीवी। और कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद हैं, और आज कलेक्टर ऑफिस में जन है आज जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी यहाँ पहुँचे रही से, साथ ही बैगा आदिवासी कामू बैगा भी यहाँ पहुँचे रही से, साथ ही साथ आदिवासी जतका समाज के दलदली क्षेत्र के जिन लोगन हैं वो मन भी आज कलेक्टर ऑफिस पहुँचे रही से। कलेक्टर ऑफिस पहुँचे के मुख्य कारण ये रही से कि वहाँ जिन बक्साइड में जिन काम चालू होने वाला है, जिन खनन के प्रक्रिया चालू होने वाला है, वही खनन प्रक्रिया में जिन है इमन विरोध करत हवा कि जिन खनन चालू होने वाला है वो खनन चालू मत हुआ, ऐसे करके विरोध करे पहुंचे से काबर की तमाम प्रकार के समस्या आई, ऐसे करके जिन्हें ग्रामीण मन के आरोप हवा। ग्रामीण मन के ये भी आरोप हवा कि वहाँ जिन्हें अधिकारी कर्मचारी मन जाते और जोर जबरदस्ती करके जिन्हें सिग्नेचर वगैरह करवा लेते, भोला भाला हम समझते जेकर वजह से हम सिग्नेचर करते हैं, ऐसे करके आरोप लगा है ग्रामीण मन। साथ ही साथ मांग करेला है कि जिन बक्साइड में खनन चालू होने वाला है वो खनन जिन्हें वो बंद हो जाए, चालू ही मत हुआ, ऐसे मांग करें। काबर की खनन चालू हुई तो तमाम प्रकार के जिन्हें समस्या उत्पन्न हुई, और समस्या जिन्हें आदिवासी जिन्हें बैगा समाज के मन ला हुई, ऐसे आदिवासी बैगा समाज को पहुँचे रही से तरीका कहना है। साथ ही साथ अमित जोगी भी पहुँचे रही से, अमित जोगी जिन्हें 12 सूत्री मांग लेके पहुँचे रही से, और 12 सूत्री मांग में जिन्हें इखरो मांग जिन्हें शामिल रही से, धान खरीदी लेके पीएचई विभाग लेके कई सारा जिन्हें 12 सूत्री मांग में ओखर दर्शाए गए। अपन देखू आगे वीडियो में कि का कुछ मांग रही से, अमित जोगी का कुछ कहत हवा। साथ ही साथ कामू बैगा भी एमा बयान दे, कामू बैगा भी का कहते, और जिन ग्रामीण मन वहाँ क्या रही से वो ग्रामीण भी बताते अपन पीड़ा ला कि कैसे जिन्हें वहाँ यदि काम चालू हो जाए तो मतलब पीड़ा हो ही, मतलब समस्या हो ही, ये तमाम प्रकार के जिन समस्या हो सब चीज़ जिन्हें पूरा डिटेल में जिन्हें आगे वीडियो में देखू, आगे वीडियो में बताए गए हैं। की मांगों को लेकर आज पहुंचे हुए प्रमुख रूप से जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार फिर से अडानी अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इस बार उन्होंने निर्णय लिया है कि जो दलदली क्षेत्र में हमारे बैगा बाहुल्य गांव हैं, मुकाम हैं, सलगी हैं, और भी जो गांव हैं, करीब 52 गांव इसमें प्रभावित हो रहा है, वहाँ पर 4 लाख टन प्रति वर्ष बॉक्साइट खनन की अनुमति सीएमडीसी के माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनको दे दी गई है। बैकडोर एंट्री से यहाँ पर कवर्धा जिले में अडानी को घुसाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, बैगा आदिवासियों की जो जमीन हथियाने का ये खेल चल रहा है, ये सफल नहीं होगा। हमने कलेक्टर के माध्यम से शासन को चेताया है कि आपके पास 15 दिन का समय है, 15 दिन के भीतर जितना भी ये खनिज के लिए आपने अधिग्रहण किया है उसको निरस्त करिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, न
ग्राम सभा सर्वोपरि रहेगी, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ग्राम सभा को महत्व दिया जाए। जितने भी प्रभावित ग्राम पंचायतें हैं वहां पर विधिवत ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्राम सभा ये फैसला करेगी कि वहां खेत रहेंगे या खदान खुलेगी। ये निर्णय वहां की ग्राम सभा को लेना है, ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, या मैं तो समझता हूँ यहाँ पे प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री तो कुछ निर्णय खुद ले नहीं पा रहे हैं। जो दिल्ली में बैठे हैं, जो गुजरात के कुछ लोग हैं, वो लोग हमारी नियति का निर्णय नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फैसले होने हैं वो ग्राम सभा करेगी, यहाँ के लोग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कबीरधाम जिले में राज्योत्सव के पहले टीआई को थप्पड़ मारा जाता है एक कार्यकर्ता के द्वारा, उसे किस प्रकार देखते हैं आप? जो पूरे प्रदेश में हो रहा है वही यहीं हो रहा है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उप मुख्यमंत्री जी, उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है। अगर वो पुलिस वालों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? सर, अभी धान खरीदी चल रही है, कई जगहों पर अभी धान खरीदी शुरुआत भी हुई है। प्रबंधक आंदोलन में बैठे हुए हैं, इसको किस प्रकार? जो प्रबंधक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनकी कोई मांगे नहीं तो है नहीं। और जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सबकी मांगे वो पूरी करेंगे, सबका नियमितीकरण करेंगे, सबको रेगुलर वेतन दिया जाएगा, ये जो मांगे हैं ये कोई नई मांगे तो है नहीं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन मांगों का जिक्र किया, ये भी कहा है कि इनको पूरा किया जाएगा, तो अभी पूरा करना चाहिए। जी, करणी सेना की बात आती है, पूरे जिले छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको खुला चुनौती देते हैं, पुलिस को उनके घर पर घुसने की चुनौती देते हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी देते हैं। किस प्रकार देखते हैं आप उसे? किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा, क्या मामला लेके भैया आज कवर्धा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे? हम ग्राम मुकाम के समस्या को लेकर आए हैं। वहाँ ना माइनिंग खदान, हमको राजस्व विभाग के अधिकारी जो भी है ना, तो एसडीएम तहसीलदार बुला फुसला कर साइन करवाते हैं, और फिर किसी को कहते हैं फोती के नाम से, या तुम्हारे कुछ योजना आ रहा है, ऐसा करके बोला फुसला करके उसको साइन करवाते हैं। एक इधर स्टाम्प में करवाते हैं तो इधर फोती नाम में, क्योंकि वो भोले भाले हैं। दलदली क्षेत्र के उधर का है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन लोग समझते हैं कि ये भोले भाले लोग हैं, इसको बहला फुसला करके हमको यहाँ खदान चालू करना है। और सीएमडीसी वो कह रहे हैं कि सरकारी खदान है, ऐसा करके आपको नौकरी दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, करके झांसा दे रहे हैं वो लोग, झांसा दे रहे हैं जबरन की। अब हम क्या चाहते हैं कि हम वहाँ खदान नहीं खुलना चाहिए। हम कई बार वैसे बैठक रख के ना निरस्त कर चुके हैं, 2-3 बार ऐसा है। तो वो क्या एसडीएम और तहसीलदार को भी एक बार तो मैं ऐसी ही स्वयं अकेला ही उसको फटकार लगाकर भी आप वापस करा दिए। अच्छा, गांव में कितना जनसंख्या है वहाँ? टोटल मैं बताऊं तो लगभग वही 230 के आसपास है टोटल। कितना साल में निवास करा था वहाँ से? अभी हम जान नहीं सकते, हमारे दादा परदादा से लेकर हम कहे जाए तो 500-1000 साल से हम समझो कि आज तक रखे हैं मुकाम गांव को। और खदान वाले आके ना हमारे जबरदस्ती उसको तोड़ना चाहता है, और फिर अपने अडानी अंबानी को या किसी को बेचना चाहते हैं वो लोग। मतलब छत्तीसगढ़ एक प्रकार से बेचे काम? हाँ, बेचे काम कर रहा है। हाँ। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग वही है, हमको वो खदान बंद होना चाहिए, हाँ, निरस्त होना चाहिए। जो जितना भी वो स्टाम्प में ना दस्तखत किए हैं वो निरस्त होना चाहिए। ये 15-10 दिन के अंदर। क्यों चालू कर रहे हैं लोग खदान? क्यों मतलब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं वो लोग। मतलब क्या है, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और हमारा हानिकारक है। हम खदान नहीं होना चाहिए उस क्षेत्र में, कहीं खदान खुलने नहीं चाहिए। नहीं, हम कहाँ जाई? हम उहे को जन उठन पागल, हमार दादा दादी के पूरा पुरखा उहे चल गए थे, हम जानते नहीं हुए तो खदान चालू करन जान नहीं दे। हम खदान नहीं कर देता, मना करता है, हम खदान नहीं करता। मना करता हो तो अधिकारी मन बार बार जाते करके सुने में आए, अधिकारी का कहना है? हम नहीं कहता जाते हैं अधिकारी तो जबरदस्ती जाते हैं? जबरदस्त जाते हैं, हम तो नहीं कहते हैं।
खनन करके पूरा पर्यावरण को बर्बाद कर हमार जागा जमीन हमार लइका छुआ कहाँ पूरी हो सब तो खान के फेंक दी धरती ला हमन कहाँ जाबो फिर सब तो तरी ऊपर कर दी जमीन ला हम कहाँ जाई फिर हम कहाँ तरी हमें तो मरना है गे फिर हम तो जा नहीं सकते। अच्छा, आज की मांगों को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। देखिए बोरला ब्लॉक के ग्राम मुकाम है, मुकाम में 2-3 महीना से जो है लगातार CMDC और यहाँ के जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी लोग हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार SDM, बार बार वहाँ के किसानों जो बैगा किसान हैं वहाँ के हमारे और आदिवासी गौड़ समुदाय के कुछ यादव भाई लोग भी हैं, उनके ज़मीन में जो है खनन को लेकर लगातार उन लोगों को जाकर ज़बरदस्ती का बैठक करा के साइन कराना, लुभावने कई, जैसे कभी पेपर में एक आया था मामला दैनिक भास्कर में 15 तारीख को कि भाई सभी किसान सहमत हैं और उनको जो है ज़मीन देने की बात कही गई। मैं एक दिन खुद गया था जिस दिन वहाँ के नायब तहसीलदार भी वहाँ बैठे थे, RI पटवारी भी थे। गांव वालों को पूछा तो गांव वालों को किसी प्रकार की कोई सहमति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना तो उनको देखे हैं ना तो इनको पढ़ा गया है, कोई इनको जानकारी नहीं था। मैं वहाँ देखा बहुत सारी चीज़ें थी, इनको पढ़कर बताया मैं, तो ये लोग बोले कि उसमें हमको सहमति नहीं है। उसके बाद भी वहाँ देखा गया कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है और उनका देहांत हो गया है, परंतु कई सालों से मैं भटक रहा हूँ कि उनका जो है वो ज़मीन मेरे नाम में आए और हस्तांतरित हो, परंतु कोई भी कार्रवाई जो है प्रशासन नहीं कर पाता। लेकिन उस दिन हम लोग देखिए कि वहाँ RI तहसीलदार नायब तहसीलदार पूरा कागज़ और कंप्यूटर लेकर बैठे थे कि जिसका पिताजी का या पति का डेथ हो गया है तो उसको जो है वहीं सब लिखा पढ़ी करके उसके नाम में जो है ज़मीन को लाया जाए और उनको जो है वहाँ साइन कराया जाए। तो कहीं न कहीं जो है CMDC और प्रशासन सरकार की षड्यंत्र है कि इन बैगा समुदाय के ज़मीन को जो है हड़पा जाए, क्योंकि वहाँ पर पता चला कि 55,000 सालाने की मुआवजा है 1 एकड़ में। जब वहाँ के लाखों करोड़ों अरबों के तुम संपत्ति को बैगा समुदाय के ले जा रहे हो और आप 55,000 उनको दोगे, 55,000 में क्या चलेगा उनका। उससे पहले आप देखे होंगे बालको वहाँ पर संचालित रहा, लेकिन एक बैगा समुदाय का ज़मीन आज तक न वापस हुआ, न बराबर हुआ, न एक बैगा समुदाय का कहीं उनका जीवन यापन सुधार आया है। तो ये लगातार षड्यंत्र है और ये लोग चाह रहे हैं कि हम वो ज़मीन को नहीं दें और अपना जीवन यापन जैसा चाह रहे उस प्रकार के हम लोग चलाएँ।